ना इधर ना उधर, सीधे मुद्दे पर नजर। और क्या है आज की खबर, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ 18 पुनीत के साथ। मेरे सहयोगी आनंद मेरे साथ मौजूद हैं और आनंद के साथ आज हम बात करने वाले हैं एक वीडियो की। और ये वीडियो आया है ईरान की तरफ से। ईरान की तरफ से ये वीडियो जारी किया गया और एक से बढ़कर एक मिसाइलें इसमें दिखाई गई हैं। ये इसमें वो मिसाइलें भी शामिल हैं जो इजराइल के ऊपर दागी गई थीं। लेकिन ये मिसाइलों को दिखाने का मकसद क्या है? आखिरकार अपना मिसाइली भंडार क्यों दिखा रहा है, या मिसाइल लोक दिखाने की कोशिश क्यों की जा रही है? इसी को लेकर समझेंगे। अमेरिका की तरफ से भी क्या तैयारियां हैं ये भी समझेंगे। आनंद, क्या खबर है? बिल्कुल, देखिए, एक मंगलवार को ईरान की जो सरकारी मीडिया एजेंसी है उसने एक वीडियो जारी करता है और करीब वो वीडियो 85 सेकेंड का है। लेकिन ये 85 सेकेंड का वीडियो अमेरिका से लेके इजराइल तक टेंशन बढ़ गई है और हड़कंप मचा करके रख दी है ये वीडियो। दरअसल ये वीडियो जो है, इस वीडियो का जो टैगलाइन था वो था अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी। अच्छा, तो ये अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी जो है ना, ये नाम से आप समझ गए होंगे कि ये क्या कहना चाह रहा है ईरान अपने वीडियो के माध्यम से। और वीडियो देखने के बाद तो फिर एकदम स्पष्ट हो जाता है। दरअसल ईरान की तरफ से जो वीडियो जारी किया गया है, उस वीडियो में एक बहुत लंबी सुरंग है और उस सुरंग में पूरा मतलब एक तरीके से सुरंग पूरा भरा हुआ है मिसाइलों से। आधुनिक मिसाइल, एडवांस मिसाइलें, जो अभी लेटेस्ट जो मिसाइल तैयार कर रहा है ईरान, वो सारी मिसाइलों से एकदम सुरंग भरा हुआ है। और उस वीडियो को जो मतलब एक तरीके से दिखा रहे हैं या फिर बता रहे हैं, एआई जनरेटेड तो एआई जनरेटेड तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उसमें जो दो अधिकारी देख रहे हैं उसमें एक तो पहली बात है टॉप मिलिट्री कमांडर जो हैं, उनका नाम मैं बता दूं आपको, मोहम्मद हुसैन बागरी। और दूसरे जो होते हैं वो होते हैं IRGC के चीफ होते हैं आमिर अली हाजी जादे। ये दोनों एक अपने एक गाड़ी पर सवार होते हैं, खुली जीप होती है जो आर्मी की होती है, लगभग सभी देशों में वैसा ही जीप रखा जाता है। उस जीप पर वो खड़े होकर के एक तरीके से पूरा उस सुरंग का निरीक्षण करते हैं और उस सुरंग के निरीक्षण का वो वीडियो शूट होता है। और उस वीडियो में जो सुरंग को दिखाया गया है वो बहुत काफ़ी लंबी सुरंग है। और उस सुरंग से एक चीज़ तो ईरान ने स्पष्ट कर दिया है कि वो जंग के लिए तैयार है। क्यों? क्योंकि अमेरिका लगातार ईरान पर नकेल कस रहा है, दबाव बना रहा है डील को लेकर के। और डील आप सब जानते हैं, लगातार हम लोग उस डील पर बात कर रहे हैं कि डील ये है कि ईरान पहले तो परमाणु बम न बनाए, दूसरा वो तेल पर जो प्रतिबंध अमेरिका लगाना चाहता है उस पर ये पूरा दबाव बनाया हुआ है ईरान पर। लेकिन ईरान कहीं भी, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि ईरान अमेरिका का मतलब तुरंत पलटवार करता है। ऐसा नहीं है कि चुप्पी साधे और एक दो दिन बाद या 4 दिन बाद मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूँ कि ईरान ने ये ताकत दिखाई कि हमारे पास ये है, ठीक है, अच्छी बात है दिखाई। लेकिन ये इस वक्त वीडियो जारी करने का मकसद क्या है? क्या ये मैसेज पहुंचाना अमेरिका, क्योंकि देखो हम तैयार हैं, अगर आप हमारे ऊपर सैंक्शन लगा रहे हो, अगर आप ये सोच रहे हो कि ईरान दब जाएगा, अगर आप ये सोच रहे हो कि खामनेई जो हैं वो अपनी सेना को कह देंगे कि नहीं नहीं आप शांत बैठो और हम डील कर लेते हैं, क्योंकि बात तो डील की है बिल्कुल कि न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है उसको रद्द कर दे ईरान, इसी की बात है। तो क्या ऐसा कुछ होने वाला है क्या? देखिए, नहीं, अमेरिका तो ये सोच के चल रहा है। बिल्कुल अमेरिका तो सोचेगा ही। और ईरान का दिखाने का जो वो वीडियो मतलब था, या वीडियो रिलीज करने का मतलब ही यही था कि वो बताना चाहता है ईरान और इजराइल दोनों को कि वो भी सक्षम है लड़ने के लिए। दूसरी बात, ये ईरान क्यों दिखाना चाह रहा है बार बार? दरअसल जब से अमेरिका ने हुती विद्रोहियों पर हमला किया है तब से ईरान मतलब एक तरीके से अपनी गतिविधि बढ़ा दी है। या फिर वो भूकंप को लेकर के हो, या फिर इससे पहले वाला जो मैंने वीडियो बनाया था हम लोगों ने, वो वीडियो था होमरोज आइलैंड का, होमोज आइलैंड का। तो वो आइलैंड के बारे में हम लोग पहले ही बता चुके हैं कि 3 आइलैंड के 3 द्वीपों पर ईरान ने अपना मिसाइलें तैनात कर दिया है। एक तरीके से दुश्मनों पर तान दिया, अगर सीधे भाषा में बोला जाए तो। समंदर का रास्ता है बिल्कुल, और वहाँ पर अगर आइलैंड है, आज समंदर है, वहाँ से अगर कोई भी युद्धपोत आता है तो भैया ये टारगेट हमने ये यहाँ पर रख दिया, अब आप समझो आपका काम जाने, लेकिन हमने तो यहाँ तैयारी करके रखी है, तो यहाँ घुसोगे तो यहाँ पर मारे जाओगे, ये मैसेज कर बिल्कुल। अब उसके बाद क्या होता है, पहले तो भूकंप आता है। भूकंप पर क्या होता है कि ईरान और इजराइल एकदम ये हो जाते हैं, आग गड़ाए रहते कि भूकंप है कि या फिर परमाणु परीक्षण है। यूएस और इजराइल, हाँ, अमेरिका और इजराइल। लेकिन अब उसके बाद क्या करता है, इस बात को दबाने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि वो आइलैंड की बात की गई है ईरान
मतलब एक तरीके से ईरान की वो जो खबरें उठी है उसको दबाने के लिए, क्योंकि इस पे ज़्यादा बातचीत ना हो परमाणु बम को लेकर के कि ऐसा परीक्षण किया गया है, या फिर उस पर आ जाते हैं। अब ईरान क्या करता है, एकदम उसको दबाने के लिए क्या करता है, एक वीडियो 85 सेकंड का वीडियो रिलीज करता है और उसमें अपने सैन्य अधिकारी को दिखाता है कि मेरे सैन्य अधिकारी जो है वो निरीक्षण कर रहे हैं। मतलब सुरंग ये का। केवल मिसाइली भंडार नहीं दिखाया, बल्कि ये भी बताया कि हमारे सैन्य अधिकारी उसका मुआयना कर रहे हैं। मतलब वो सब काम करने योग्य मामला है कि नहीं का चालू है और हम दागने के लिए तैयार। ये मैसेज यही है। बिल्कुल। अब इस अगर वीडियो कमांडर्स हैं तो ये मैसेज ये है कि कमांडर्स अगर मुआयना करते हैं तो वो तभी करते हैं जब ऐसे हालात बन रहे हों। लेकिन इस पर एक और बयान आया है। बयान आया ये है कि ईरान इस तरीके की सुरंग वो हर हफ्ते तैयार कर सकता है और ये लगातार 2 साल कर सकता है, और ये ईरान का दावा है। अच्छा, ऐसी खबरें आ रही हैं कि ईरान कह रहा है कि ऐसे सुरंगें हम हर हफ्ते तैयार कर सकते हैं, ऐसे मिसाइलें हम हर हफ्ते तैयार कर सकते हैं। मतलब वो जो हथियार का जखीरा है ना वो बहुत ये बात तो इस बात से हम मुहर इस बात पर ही लग जाती है, ये दावे की अगर बात करें तो, कि हिजबुल्लाह हो या फिर हमास, बिल्कुल ये अगर जंग लड़ रहे थे इतने दिनों तक या इजराइल को टेंशन बढ़ाने का काम किया, तो वो ज़मीन के अंदर जो उन्होंने बंकर्स या सुरंगें बना के रखी थी उससे किया, और वो लगातार, मतलब एक प्रकार से वो कह रहे हैं कि हमने महारत हासिल कर ली है। बिल्कुल। और वो इस वीडियो में देखेंगे, मतलब वीडियो तो हम लोग अभी लगाएंगे उसको सोर्स दे करके, लेकिन आप इस बात को समझिए कि वो जो सुरंग है ना वो सुरंग ओपन सुरंग है। मतलब अगर कहीं से हमला होता है तो वो तबाह होने में उसको कुछ सेकंड लगेंगे। और ओपन सुरंग बनाने का मतलब ये है कि ईरान पूरी तैयारी में है। ऐसा ना हो कि हमला हो रहा हो और फिर मिसाइलें एक एक करके निकले सुरंग से, ऐसा नहीं है। ओपन सुरंग है और उस ओपन सुरंग के माध्यम से ईरान ये बता दिया है कि अमेरिका और इजराइल के लिए वो लड़ने के लिए तैयार है। दूसरी बात, इस वीडियो के बाद से अमेरिका का क्या बयान है? अमेरिका तो देखिए, मैंने स्पष्ट कर दिया था इस शुरुआत में ही कि हुती विद्रोहियों पर जब से अमेरिका हमला किया तब से ईरान में गतिविधि शुरू हो गई है। अब अमेरिका जो स्टार्ट करता है अपना बयान इस वीडियो को लेकर के या ईरान को लेकर के, वो पहले हुती पे ही आता है। बोलता है कि हुती विद्रोहियों पर हमला कर रहे हैं तो ईरान भी बच करके रहे, ईरान पर भी आने वाले समय पे हमला कर सकता है अमेरिका। ट्रंप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उसमें मतलब एक तरीके से स्पष्टता नहीं होती है उनके बयान, लेकिन वो ये कह देते हैं एक प्रकार से कि भैया तैयार रहना, तैयार रहना, अगर आपने डील साइन नहीं की तो फिर हालात मुश्किल हो सकते हैं, आपके लिए दिक्कत खड़ी हो सकती है। एक चीज़ और ये तब हुआ जब कल ये वीडियो सामने आता है ईरान की तरफ से, दूसरी तरफ हमले के जिक्र जो आप कर रहे हैं, और तीसरी तरफ एक खबर और इजराइल की तरफ से निकल कर आती है। और इजराइल की तरफ से जो खबर निकल कर आती है कि 756 बिलियन शेकल्स, बिल्कुल बजट 203.5 बिलियन डॉलर्स का बजट जो है ये इजराइल ने तैयार किया, रक्षा बजट। बिल्कुल। और इसमें अगर 2024 के मुकाबले बात की जाए तो इसमें 21% का इजाफा बिल्कुल हुआ। और ये सबसे बड़ी अब तक का इजराइल का ये सबसे बड़ा रक्षा बजट है। और इस बजट से भी स्पष्ट होता है कि इजराइल भी कहीं ना कहीं हार मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि अमेरिका का उसके ऊपर पूरा हाथ है। और बजट और वीडियो, बजट तो हालांकि अभी पेश हुआ है, ये हमको लगता है कि पास तो आने वाले समय में पार्लियामेंट में होनी है, लेकिन ये जिस तरीके का ये बजट है, इसका बजट का इतना बड़ा आकार होना ही ये बताता है कि इजराइल पैसा ज़्यादा खर्च करेगा युद्ध के लिए, यानी कि लिए वो तैयार है। हिजबुल्लाह के ऊपर, हमास के ऊपर जो अटैक कर रहा है वो तो रहेंगे ही रहेंगे। हूतियों से निपटने के साथ साथ ज़रूरत पड़ी तो ईरान से भी निपटने में देरी नहीं लगा। बिल्कुल। ईरान देखिए, आपने पहले भी बता चुके हैं कि इस सुरंग की जब हम लोग बात किए थे तो आपने बताया था कि इसमें जो मिसाइलें रखी गई हैं ये पहले मिसाइलें इसी टाइप से दागे गए थे इजराइल पर। और ये कब दागे था ईरान ने इजराइल पर? जब नसरुल्लाह का मौत हुआ था, मारे गए थे जब नसरुल्लाह, तब इस पर प्रतिक्रिया देता है ईरान और इजराइल पर यही मिसाइलें दागते हैं। वो भी दिलचस्प बात यह है कि इन मिसाइलों के ऊपर फोटो चस्पा किसका किया गया? नसरुल्लाह का फोटो लगाया गया और वही मिसाइल दाग दी गई। तो ईरान ने एक मैसेज दे दिया है कि भैया तैयार हैं, हमारे पास पूरा जखीरा है और मिसाइल सिटी बता दी है अपनी। लेकिन मिसाइल सिटी को देखने के बाद क्या अमेरिका डर जाएगा, या फिर ये मिसाइल सिटी कहाँ है जहाँ पर हम भी एक मिसाइल मार दें और उसके बाद मिसाइल सिटी को तबाह कर दें? ये देखने वाली बात है आने वाले दिनों में क्या होता है। फिलहाल वीडियो में इतना ही।
वीडियो कैसा लगा, चर्चा कैसी लगी, कमेंट के जरिए बताइए। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। धन्यवाद।